योनिव्यापद के हेतु लक्षण भाग 5। उदावर्तिनी, उदावर्ता या उदावृत्ता योनिव्यापद के हेतु लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। श्लोक याद कर लें। वेग उदावर्तनात् योनिम उदावर्तयते अनिला सारुगार्ता रजः कृच्छेण उदावृत्तं विमुञ्चति आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखं रजसो गमनार्थ ऊर्ध्वं ज्ञेया उदावर्तिनी बुधेः चरक। रज प्रवर्तन करना यह अपान वायु का काम है और उसकी गति अधोगति रहती है। लेकिन इस योनि व्यापद में वेग उदावर्तनात्, वेग अधोगति से प्रवृत्त न होकर ऊर्ध्वगति होती है और यह प्रकोपित वायु यानी अपान वायु योनि को उदावर्तित करता है। ये उदावर्तित करता है और ऊर्ध्वगति युक्त वायु से योनि पूरित रहती है। योनि में जो वायु रहता है उसकी गति ऊर्ध्व रहती है। लक्षण क्या होता है? रजः कृच्छेण उदावृत्तं विमुच्यति। रज कृच्छेण विमुञ्चति, यह वेदना से युक्त। रज कृच्छेण, कृच्छेण यानी वेदना, रज यानी आर्तो प्रवृत्ति। आर्तो प्रवृत्ति कष्टपूर्वक होती है। विमुंचति यानी बाहर आना। यह वेदना से पीड़ित योनि रज को बहुत कष्ट से मुंचित करती है, यानी वेदना युक्त रज प्रवृत्ति होती है। तत्क्षणम लभते सुखम, आर्तो प्रवृत्ति होते ही तत्काल सुख की प्राप्ति हुई, तत्काल वेदना कम हो जाती है। इस योनि व्यापद को उदावर्तिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि रजसो गमनार्थ ऊर्ध्वम, आर्तव की गति ऊर्ध्व हो जाती है, इसलिए इस व्याधि का नाम उदावर्तिनी है। ठीक है, फिर से हम श्लोक देखेंगे। वेग उदावर्तनात्, वेग का उदावर्तन होता है। लक्षण क्या होता है? रजः कृच्छेण विमुंचति। और कौन सा लक्षण होता है? तत्क्षणम लभते सुखम। ये दो लक्षण। और इस व्याधि का नाम उदावर्तिनी क्यों है? क्योंकि रजसो गमनार्थ ऊर्ध्व, रज की गति ऊर्ध्व हो जाती है। ठीक है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हम इसको कह सकते हैं। रजसो गमनार्थ ऊर्ध्वम, आर्तव की गति ऊर्ध्व हो जाती है। तो ऊर्ध्व होने के बाद कहाँ से आएगा? फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पेल्विक कैविटी में। ठीक है, पेल्विक कैविटी, इसको रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हम कह सकते हैं। सुश्रुत कहते हैं सफेनील उदावर्ता रज कृच्छेन मुंचति। इन्होंने भी रज कृच्छेन मुंचति ये लक्षण दिया है। और आर्तव का स्वरूप कैसा रहेगा? फेनील, फेनील। वाग्भट ने चरक और सुश्रुत दोनों के हेतु लक्षण का वर्णन किया है। उदावर्ता योनि व्यापद कैन बी कोरिलेट विथ डिस्मेनोरिया एंड एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। ओके, डिस्मेनोरिया एंड एंडोमेट्रियोसिस। अभी कर्णिनी योनि व्यापद, कर्णिनी योनि व्यापद चरक ने गर्भिणी में होने वाला बताया है और इसके कारण प्रसूति कष्टपूर्वक होती है, जो हम या अवरुद्ध हो जाती है। अब श्लोक पढ़ेंगे। अकाले वहमानाया गर्भेन पीड़ितो अनिलः कर्णिका जनयेत यौनौ श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः रक्तमार्ग अवरोधिन्या सातया कर्णिनी मताः। वाग्भट ने चरक जैसा ही वर्णन किया है। सुश्रुत कहते हैं कर्णिन्याम कर्णिनी योनो श्लेष्माश्रुभ्याम प्रजायते। तो चरक भी श्लेष्म रक्त के कारण योनि व्यापद कहते हैं और सुश्रुत भी श्लेष्मा और रक्त के कारण। ठीक है, अकाले वहमान आया, प्रसव होते समय अगर आवी नहीं है, पेंस नहीं है, तो भी स्त्री प्रवाहन करती है। तब प्रवाहन करती है तब वायु अवरुद्ध हो जाता है। किसके कारण? गर्भ के कारण। गर्भाशय में गर्भ है
और आवी प्रादुर्भाव नहीं है तो भी प्रवहन कर रही है तो वायु अवरुद्ध होता है। ये अवरुद्ध वायु कफ और रक्त के साथ इकट्ठा होकर योनि में कर्णिका उत्पन्न करता है और ये कर्णिका रजो मार्ग का अवरोध करती है। रजो मार्ग यानी योनि मार्ग का अवरोध करती है। सुश्रुत कहते हैं कर्णिनी योनि व्यापद में कफ एवं रक्त से योनि में कर्णिका उत्पन्न होती है और कफ प्रकोप के लक्षण मिलते हैं जैसे कंडो पिच्छलता। सुश्रुत ने कहीं पे भी गर्भिणी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि ये योनि व्यापद योनि में कर्णिका उत्पन्न करता है और किस कारण होता है? कफ और रक्त के कारण होता है और लक्षण कफ के दिखाई देती है, कंडो पिच्छलता जैसे। तो कर्णिनी योनि व्यापद कैन बी कोरिलेट विथ सर्वाइकल इरोजन। दिस इज हेल्दी सर्विक्स। ये सर्वाइकल इरोजन, दिस इज सर्वाइकल इरोजन विथ नेबोथियंसिस सिस्ट दिख रहे हैं, ये है नेबोथियन सिस्ट। ठीक है, अभी हम पुत्रग्नि या जातग्नि योनि व्यापद के हेतु और लक्षण बताएंगे। रौक्षात वायुः यदा गर्भम जातं जातं विनाशयेत् दुष्टशोणितजं नार्याः पुत्रग्नि नाम सा मता चरक। वृक्ष आहार विहार से वायु प्रकोपित होता है और वह आर्तव को दूषित करता है। तो वृक्ष गुण से प्रकोपित आर्तव वो गर्भाशय में स्थित गर्भ को बार बार नष्ट करता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि वृक्ष आहार विहार, वृक्ष गुण उसका बढ़े, वायु का वृक्ष गुण से वायु प्रकोपित हो और फिर वो वृक्ष गुण से प्रकोपित वायु से आर्तव दूषित होता है तो गर्भाशय में स्थित गर्भ का बार बार नष्ट होता है। सुश्रुत कहते हैं स्थितम स्थितम हंति गर्भम पुत्रग्नि रक्त संस्रवात और पित्तलिंगो क्षतिर्भवेत्। गर्भाशय में स्थित गर्भ का रक्तस्राव के कारण बार बार नाश होता है। सुश्रुत क्या कहते हैं कि गर्भ का नाश क्यों होता है? तो रक्तस्राव के कारण बार बार नाश होता है और इसमें पित्त के ओष चोष आदि वेदनाएं होती है। पुत्रग्नि क्यों कहा है? ये जो गर्भ है वो प्राधान्यतः पुरुष गर्भ का नाश होता है। पुत्रग्नि में गर्भस्राव या पात होता है और वो गर्भ प्राधान्यतः पुरुष गर्भ होता है, इसलिए पुत्रग्नि कहा गया है। अभी जातग्नि, वाग्भट ने जातग्नि कहा है। जातग्नि तो यदा अनिलः जातं जातं सुतं हन्ति रौक्षात दुष्टार्तवोद्भवम। जब वायु के वृक्ष गुण से दूषित आर्तव से पुत्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब जन्म होता है तो बार बार तत्काल मृत्यु होती है। ठीक है, जन्म होने के बाद तुरंत मृत्यु होती है। इसे जातग्नि योनि व्यापद कहते। जात जन्म होने के तुरंत बाद वो मर जाता है। तो प्रसूति के बाद सुत यानी बच्चा, जातग्नि यानी प्रसूति के बाद और सुत यानी बच्चा मृत हो जाता है, इसलिए उसको जातग्नि, जन्म के बाद तुरंत मर जाना। ये गर्भाशय में नहीं होता है, बाहर आने के बाद। ओके, चरक और सुश्रुत गर्भनाश वृक्ष गुण के कारण और इसमें जन्म होने के बाद पुत्र का नाश होना, उसको जातग्नि कहेंगे। पुत्रग्नि योनि व्यापद कैन बी कोरिलेट विथ रिपीटेड एबॉर्शन और स्टिल बर्थ।